महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शिव की चेतना में डूब जाने की रात है। महा यानी महान, शिव यानी कल्याणकारी और रात्रि यानी रात। ये वह रात है जब हम अपने भीतर के शिव तत्व को जगाते हैं। यह पर्व फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहते हैं इस रात ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बहुत शक्तिशाली होता है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। भारत में इस पर्व को लेकर बहुत उत्साह होता है। मंदिरों में घंटियों की गूंज और एयूएम नमः शिवाय का मंत्र हर दिशा में फैल जाता है। यह रात याद दिलाती है कि शिव हर कण में है, हमारे भीतर भी। वह संहारक भी है, सृजनकर्ता भी, वैरागी भी, गृहस्थ भी। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों का महत्व है। रात का अंधेरा ही सुबह के उजाले का मूल्य समझाता है। इस रात में किया गया ध्यान साधारण दिनों से कई गुना फलदायी होता है। यह हमें भीतर की शांति को महसूस करने का मौका देती है। शिव को आडंबर नहीं, सच्ची भावना पसंद है। यह पर्व हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है और डर, चिंता, कमियों को शिव के चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि की सबसे सुंदर कथा शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। देवताओं ने कामदेव को भेजा, लेकिन शिव ने ध्यान भंग करने पर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या और भी कठोर हो गई। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन पार्वती का विश्वास अटल रहा। अंततः शिव ने पार्वती की भक्ति स्वीकार की और महाशिवरात्रि के दिन दोनों का विवाह हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और गृहस्थ का दिव्य मिलन था। शिव की बारात में भूत, प्रेत, गण और सभी जीव जंतु शामिल थे। यह दिखाता है कि शिव सबके हैं। यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं। जब चेतना और ऊर्जा मिलती है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी समुद्र मंथन की कथा में अमृत से पहले हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर शिव की शरण में गए। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। शिव ने यह विष अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए पिया। यह कथा सिखाती है कि सच्चा बड़प्पन दूसरों के दुख को अपना समझने और त्याग करने में है। शिव ने नकारात्मकता को अपने भीतर समा लिया, लेकिन उसे फैलने नहीं दिया। महाशिवरात्रि हमें प्रेरित करती है कि हम भी कठिनाइयों को साहस से स्वीकारें और समाज की भलाई के लिए काम करें। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि जागरण और चेतना का उत्सव है। इस रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारी रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जिससे गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए सीधा बैठकर जागरण करने की सलाह दी जाती है। शिव का अर्थ है शून्य, वह शून्य जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। ध्यान की गहराई में हम उसी शून्य का अनुभव करते हैं। महाशिवरात्रि की रात आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत सहायक है। यह रात हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या, भय को मिटाने का अवसर देती है। जागरण और व्रत हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाते हैं, जिससे आत्म संयम और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा बहुत सरल है। भोलेनाथ को केवल सच्ची भावना चाहिए। पूजा की शुरुआत स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव का ध्यान करने से होती है। शिवलिंग का अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण है। शुद्ध जल, दूध, पंचामृत और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप। अभिषेक के बाद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आख के फूल और भांग अर्पित किए जाते हैं। पूजा के अंत में धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है रात्रि जागरण, शिव के भजन, कथाएं और मंत्र जाप। शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस करना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक शिकारी गुरुद्रोह की कथा है, जो महाशिवरात्रि की रात शिकार की तलाश में बेल के पेड़ पर चढ़ गया।
अनजाने में उसके कांपने से बेलपत्र और ओस की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह उसकी पूजा हो गई। रात में हिरणी और हिरण आए, जिन्होंने अपने परिवार से मिलकर लौटने का वादा किया। शिकारी ने दया दिखाकर उन्हें जाने दिया। बार बार बेलपत्र गिरते रहे और पूजा पूरी होती रही। रात के आखिरी पहर में हिरणी अपने परिवार के साथ लौटी। शिकारी का हृदय बदल गया। उसने शिकार छोड़ दिया। उसके मन के परिवर्तन से भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। यह कथा सिखाती है कि शिव को विधि विधान नहीं, सच्ची भावना और मन का परिवर्तन प्रिय है। महाशिवरात्रि हमें शिव की महानता, करुणा और चेतना की याद दिलाती है। यह पर्व हमें अपनी बुराइयों को त्याग कर नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। शिव की पूजा सच्चे मन से करें। एक लोटा जल, बेलपत्र और एयूएम नमः शिवाय का जाप ही पर्याप्त है। शिव से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का आशीर्वाद मांगे। आइए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जो भय, रोग और मृत्यु के डर से मुक्त करता है। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महाशिवरात्रि का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। एयूएम नमः शिवाय।